हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक जो है हमारा एक पुराना जो हाई लेवल था उसको टेस्ट करने के बाद 1618 रुपए का हाई था और इसी लेवल को टेस्ट किया और स्टॉक ने यहाँ से ही हमारी एक रेड कैंडल बनाई और स्टॉक ने गिरावट दिखाई। और ये गिरावट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के जो पुराना हमारा हाई लेवल था, स्टॉक का जो सपोर्ट था वहां तक दिखाई, पर एक अप ट्रेंड आने की कोशिश की पर स्टॉक फिर से नीचे चला गया। तो जब तक स्टॉक ने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया फिर स्टॉक हमारे सारे लेवल्स को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ चला गया। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में हमारा दो तीन स्टॉक के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल थे, जैसे कि यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सपोर्ट के लिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक लेवल हमारा यहाँ पर सपोर्ट का बन रहा था। ये दो सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तो स्टॉक ने पहले यहाँ पर हाई बनाया था और फिर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया था। अब स्टॉक ने इन दोनों लेवल्स को तोड़ा, फिर स्टॉक ने इस लेवल को भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक ने इस लेवल को भी तोड़ दिया। अब स्टॉक जो है हमारे इन्हीं लेवल्स को तोड़ते हुए अभी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा लगातार रेड कैंडल बना रहा है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ही रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था और ये कैंडल कंटिन्यू रेड ही बन रही है और लगातार लो बनाते हुए जा रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक जब तक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, तो हमें वेट करना है। नई एंट्री तो बिल्कुल फ्रेश नहीं लेना है। दूसरी बात, स्टॉक का आप सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखिएगा जो हमें 918 रुपए के आसपास का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में एक तो ऑलरेडी मार्केट में गिरावट आ रही है, साथ ही ये स्टॉक भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से तो चल ही रहा है, पर ये खुद की डायरेक्शन भी फॉलो कर रहा है जो नेगेटिव डायरेक्शन है, यानी कि डाउन ट्रेंड है। तो जब तक ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है आपको नई एंट्री तो बिल्कुल नहीं लेनी है। सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो है 918 रुपए का और यहीं पर स्टॉक ने पहले भी स्टॉक ने हाई और लो जरूर बनाया था। अगर आप इसको देखेंगे तो 890 रुपए का यहाँ पर हाई और लो बना हुआ, तो ये 800 रुपए के आसपास का और इस रेंज के आसपास का एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। फिर दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रहेगा जो 775 रुपए का। अब स्टॉक अगर लगातार नीचे जा रहा है और रेड कैंडल बना रहा है तो पहले तो आप बिल्कुल एंट्री ना लें, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपको एक काम जरूर करना है कि जब तक स्टॉक लो बना रहा है और लो बनाते बनाते अगर नीचे जा रहा है तो आपको हमेशा एक कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। और कंफर्मेशन कैसा? कि जैसे स्टॉक यहाँ तक आ गया, उसके बाद स्टॉक बढ़ना स्टार्ट किया, फिर स्टॉक ने लो बनाया, तो वो जो लो बनेगा वो हमारे इस पुराने लो से ऊपर बनना चाहिए, जब जाके थोड़ा बहुत एक हमें कंफर्मेशन मिलेगा। साथ ही टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, टारगेट की वैसे बात करना नहीं चाहिए क्योंकि स्टॉक नीचे जा रहा है। तो जब स्टॉक रिटर्न होगा तो आपको इसी कैंडल के लो का अपना टारगेट रखना है जो 1100 रुपए के आसपास का है। अगर ये टारगेट हिट हो जाता है और स्टॉक फिर से ऊपर जाता है तो फिर आपको टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा जो हमारा बना हुआ था 1240 रुपए के आसपास का। एक छोटा टारगेट यहाँ पर बनेगा पर हम इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ, रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, जिसकी वजह से स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया था और यहीं पर स्टॉक ने वो पॉइंट था जहां से स्टॉक टर्न होकर के ऊपर की तरफ गया था। तो इस लेवल के आसपास का 1240-45 का ये दूसरा टारगेट रहेगा। तीसरा टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा 1350 का। पर फिलहाल अभी स्टॉक नीचे जा रहा है तो टारगेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी दिखाई दे रहा है स्टॉक जब तक नीचे हमें वेट करना चाहिए, कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। साथ ही कंपनी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसके क्वार्टर के रिजल्ट की वजह से स्टॉक में शायद गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि क्वार्टरली इसके जो रिजल्ट थे थोड़े से वीक दिखाई दिए थे जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।